इस समय की सबसे बढ़िया अपडेट अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज़ अपडेट पिछले अमेरिका प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एक स्टेटमेंट से लिंक्ड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाइट हाउस के एक सीनियर ऑफिशियल ने भारत के अंदर ही मरीज कंडीनेशन को लेकर क्या बोला है और उनके स्टेटमेंट किस तरह से भारत अमेरिका के जो आपस में बायलैटरल टाइम्स है उनकी कंटेंट स्टेट और भारत और अमेरिका के बीच कनेक्शन उसको किस तरह से शोकेस करती है, जो कि बराक ओबामा ने जो भारत को लेकर बातें वो ली थी उससे बिल्कुल अपोजिट है। इसके साथ ही हम ये चर्चा करेंगे कि व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिशियल ने भारत के बारे में क्या बोला है और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में बदलाव आए हैं उसको लेकर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारी सभी वीडियो इसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दोबारा प्रेस कर दें। आपको याद होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे और जब नरेंद्र मोदी अमेरिका व्हाइट हाउस के एक अंदर यूएस प्रेसिडेंट जो बैटमैन से के वहाँ बायलैटरल मीटिंग कर रहे थे, उसी समय अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एक स्टेटमेंट आई थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के अंदर ही कंडीशंस और भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी इसको लेकर उन्होंने टारगेट किया था और ये दावा किया था कि अगर भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी की कंडीशन इसी तरह चलती रही तो आगे चलकर भारत के कुछ टुकड़े हो जाएंगे, यानी भारत के अंदर एक इस तरह से बहुत बड़ा विभाजन पैदा हो जाएगा। वैसे बराक ओबामा ने जो पैटर्न से जो कहा था वो जो वैड करने तो किया नहीं, यानी पब्लिकली भारत को ह्यूमन राइट और मुस्लिम माइनॉरिटी के मुद्दे पर ऊपर टारगेट नहीं किया। लेकिन बराक ओबामा की इस मांग के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है और ये चर्चा रहेगी कि अमेरिका को अब भारत के अंदर राइट मुस्लिम माइनॉरिटी इसके इशू को पब्लिकली उठाना चाहिए या फिर नहीं। इस चीज़ को लेकर व्हाइट हाउस के एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल ने भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर स्टेटमेंट दी है। अब रेफरेंस के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका के अंदर एक यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जो उसे इंडो पैसिफिक अफेयर्स को ही ऑर्डिनेटर है। उनका नाम है कट कैम्पबेल। उन्होंने कल भारत के अंदर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को कैसे चलाना है या फिर भारत के अंदर मसले के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र और को भारत को कैसे चलाना या फिर मानव अधिकारों के मसले के ऊपर अमेरिका ना ही भारत को लेकर लेक्चर ज्ञान दे सकता है और ना ही अमेरिका को देना चाहिए। अगर हम कट कैंपेन की बात करें तो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन ऊपर है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर माने जाते हैं। उन्होंने पिछले कल भारत अमेरिका के संबंधों के ऊपर एक बयान देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही देश परफेक्ट नहीं है, दोनों देशों में कुछ कमियां हैं, इसके लिए अमेरिका को भारत को कुछ लेक्चर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनके इस बयान को ओबामा की स्टेटमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भारत को सलाह देने की कोशिश में था कि इंडिया अपने फुल पोजिशनियल के ऊपर काम करे और भारत को कई फ्रेंड के ऊपर बाकी देशों के लिए एक एग्जाम्पल बनता है, यानी भारत को एक उदाहरण बनता है। और मैसेज भूमि भूति सम्मान के साथ बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री को दिया। कट कैम्पबेल ने कहा कि भारत और अमेरिका संबंधों में पिछले 30 सालों से इन्वॉल्व हूँ। पिछले 30 सालों से मैं भारत और अमेरिका के संबंधों के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं अपना बात बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल अलग था, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के वाशिंगटन आने के बाद बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लीडर प्रधानमंत्री मोदी अभी तक के कार्यकाल के दौरान इस धरती के ऊपर सबसे इफेक्टिव, सक्सेसफुल और पावरफुल लीडर हैं। उनके पास भारत को 21वीं शताब्दी में स्थापित करने का बहुत ही वास्तविक क्लियर एजेंडा है। कैंट केबल ने आगे कहा कि हर एक सोसाइटी और अमेरिका में भी भारत में भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भी बाइडेन इनके बारे में अपने मतभेदों के बारे में बहुत ही
गहन कर चर्चा है और यह कोई सीक्रेट नहीं है। भारत के इस समय ग्लोबल स्टेज के ऊपर दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला देश है। इस समय दुनिया के तमाम देश भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और वे गहरा चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि अमेरिका भी भारत के साथ संबंधों को गहरा करने के ऊपर काम कर रहा है। अगर हम व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिशियल यानी कैंट कैम्पबेल के स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने बराक ओबामा को बहुत ही सरल शब्दों में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि इंडिया और अमेरिका बहुत ही इम्पोर्टेंट देश बन गया है। इसलिए अमेरिका ना ही भारत के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेस करेगा और न ही ऊपर कोई विवादित टिप्पणी करेगा, फिर चाहे वो भारत के अंदर मानवाधिकार या फिर भारत के अंदर लोकतंत्र की कंडीशन है। भारत के